Hello everyone, this is ML Goel. वेलकम टू ML Goel अकाउंटेंसी क्लासेस। यूट्यूब के इस महत्वपूर्ण चैनल पर जहां की अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट बहुत ही सरल तरीके से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। मेरे लिए वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन परिवार का साथ, मित्रों का प्रोत्साहन, अपने पूर्व विद्यार्थियों का प्रोत्साहन और आप सभी के सहयोग से अब तक 10 सीरीज के माध्यम से मैंने आपको अकाउंटेंसी की बारीकियां समझाने का प्रयास किया है। अब तक 76 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप सभी के सहयोग से 18,000 व्यूज, 650 प्लस सब्सक्राइबर, अनेक लाइक्स और अनेक महत्वपूर्ण कमेंट। मुझे आपका साथ इसी तरह से चाहिए और आपके सहयोग से मैं आप तक अकाउंटेंसी के संबंध में महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की नई सीरीज, और इस सीरीज का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट प्रारंभ करने से पूर्व आइए नज़र डालते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाओं पर, और अब तक जो हमने समझा है उसे एक बार देखते हैं। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट। हमारे सामने है दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं, स्टेज। सबसे पहली जो अवस्था थी वह थी प्रारंभिक लेखा। व्यवहार के उत्पन्न होते ही ट्रांजैक्शन का लेखा जिन भइयों में करते हैं उसे हम कहते हैं प्रारंभिक लेखा। अब प्रारंभिक लेखा में हमने समझा था कि छोटे व्यापार में केवल एक जर्नल बही रखी जाती है और उसमें समस्त व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा, जनरल प्रविष्टियां की जाती है। बड़े व्यापार में हम रखते हैं सहायक बहियां, सब्सिडरी बुक्स, और हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी बही: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर और कैश बुक। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इधर हम आते हैं स्टेज सेकंड पर, जिसका नाम है वर्गीकरण एवं खतौनी, क्लासिफिकेशन एंड पोस्टिंग। और इसमें जो बही रखी जाती है उसका नाम है लेजर या खाता बही। यहाँ तक काम हम कर चुके हैं, और ध्यान देने की बात यह है कि यह जो कार्य है प्रारंभिक लेखा और वर्गीकरण वाला कार्य, यह कार्य वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिदिन चलता रहता है और यह कार्य पूरे वर्ष भर चलता रहेगा। लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में आता है थर्ड स्टेज, जिसे हम कहते हैं अंतिम खाते। तो तीसरे स्टेज पर जो है वो बनेंगे फाइनल अकाउंट, और यह फाइनल अकाउंट केवल वित्तीय वर्ष के अंत में बनते हैं। तो आपको यह समझना जरूरी है कि लेखांकन के या फिर दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं कौन कौन सी है और हम क्या कर रहे हैं। प्रारंभिक लेखा, प्रारंभिक लेखे के बाद में वर्गीकरण, यह कार्य हम वर्ष भर करते रहेंगे, और वित्तीय वर्ष के अंत में हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, अंतिम खाते, जिसके अंदर बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 महत्वपूर्ण विवरण आपके समक्ष आने वाले हैं और आप सीखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, मोटे मोटे रूप में कुछ बातें समझते हैं। देखिए, जब फाइनल अकाउंट बनता है तो फाइनल अकाउंट के अंदर 3 विवरण बनते हैं। सबसे पहले बनता है कौन सा, व्यापार खाता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा जो बनता है वह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लाभ हानि खाता, और तीसरा है स्थिति विवरण या चिट्ठा, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। ये 3 चीजें बनने वाली है, और इन 3 चीजें बनने का उद्देश्य क्या है यह भी समझ लीजिए। सबसे पहले जब बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल लाभ या सकल हानि। इसके पश्चात बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो निष्कर्ष है वह निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, हिंदी में कह सकते हैं शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। तो सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट।
इसके पश्चात बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके बाद बनता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें जानकारी मिलती है असेट्स एंड लायबिलिटीज। एक निश्चित तिथि को व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं और कितनी दायित्व हैं, और साथ ही इसे हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति की जानकारी हमें मिल जाती है कि व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो चलिए एक के बाद एक हम समझेंगे कि ये विवरण कौन कौन से होते हैं। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस में सभी खातों के बैलेंस हमने लिखे थे और गणितीय शुद्धता के लिए दोनों के शेष जब मिल जाते थे तो हम ये कहते थे कि लेखे गणित रूप से शुद्ध हैं। अब जो बैलेंस आपको मिल गए हैं खातों के, उन खातों के बैलेंस से हमें करनी पड़ेगी अंतिम प्रविष्टियां, जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्रीज के माध्यम से ही ये वाले विवरण जो है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट, ये तीनों के तीनों बनते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्लोजिंग एंट्रीज को। देखिए, जितने भी अकाउंट हम लेखा पुस्तकों में खोलते हैं, उन सभी अकाउंट के जो बैलेंस है वे बैलेंस पहुंचते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खाते लिखे जाते हैं उसको लिखने के लिए हमें अंतिम प्रविष्टियां करनी पड़ती है। समझिए इसको। अंतिम प्रविष्टियां इंग्लिश में हम कह सकते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। वित्तीय वर्ष के अंत में इस बात को समझना है कि क्लोजिंग एंट्रीज फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है। माल संबंधी, अब माल संबंधित खाते कौन से हो गए? परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक। वह नाम मात्र खाते, नाम मात्र खाते, आय व्यय संबंधी खाते, अवास्तविक खाते, कुछ भी नाम कह सकते हैं आप। तो इन खातों के जो बैलेंस है वे शेष व्यापार खाते अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरण के लिए जो प्रविष्टियां की जाती है उसे कहते हैं अंतिम प्रविष्टियां। बहुत ही ध्यान से शब्दों का चयन करना है और क्लोजिंग एंट्रीज का अर्थ बताना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है क्लोजिंग एंट्रीज किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि वर्ष के अंत में, कौन सा वर्ष? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष के अंत में माल संबंधी खाते गुड्स अकाउंट और अवास्तविक खाते नाम मात्र खाते के शेष व्यापार खाता और लाभ हानि खाता में ट्रांसफर के लिए जो प्रविष्टि की जाती है उसे हम कहते हैं अंतिम प्रविष्टि या क्लोजिंग एंट्रीज। अब ये जो एंट्रीज है किस पुस्तक में करोगे? मैंने आपको समझाया था कि ये प्रविष्टियां भी होती है कहाँ पर? मुख्य जर्नल में अर्थात जर्नल प्रॉपर में। जो प्रविष्टियां अन्य 7 बहियों में नहीं होती है वे सारी प्रविष्टियां कहाँ पर होती है? मुख्य जर्नल में। अब देखिए, क्लोजिंग एंट्रीज करते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी सरल विधि अपनाएं ताकि क्लोजिंग एंट्री हमारी गलत नहीं हो। समझिए इसको। अंतिम प्रविष्टियां करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी अकाउंट हैं, कैश बुक है, उनके जो बैलेंस है वो सही सही से ज्ञात कर लिए जाए और ट्रायल बैलेंस का मिलान करने का प्रयास किया जाए। अगर सस्पेंस अकाउंट खोला है तो सस्पेंस अकाउंट के संबंध में जो अशुद्धियां हैं उनका रेक्टिफिकेशन भी कर देवें और तलपट को मिलान कर लेवें, ताकि जो बैलेंस आपने निकाले हैं अगर वो सही होंगे तो आपके फाइनल अकाउंट एकदम से सही बनेंगे। दूसरी बात है, सभी नॉमिनल अकाउंट और गुड्स अकाउंट ये ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। साथ ही सभी पर्सनल अकाउंट और गुड्स अकाउंट के अलावा जो वस्तुगत खाते हैं रियल अकाउंट, वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर? बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर एंट्री जब आप करें अर्थात क्लोजिंग एंट्री करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसको समझिए। कैसे?
जिस खाते को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस खाते का शेष अगर डेबिट है तो उस खाते को आप कर दीजिए क्रेडिट क्लोजिंग एंट्री के अंदर या ट्रांसफ़र एंट्री के अंदर, और अगर क्रेडिट शेष है तो उस खाते को आप कर दीजिए डेबिट। बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मान लीजिए कि परचेज अकाउंट है, इसका बैलेंस है डेबिट, तो ट्रांसफ़र करते समय इसको कर दीजिए क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो ट्रांसफ़र करते समय इसको कर दीजिए डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट बात समझिए, जिस खाते में ट्रांसफ़र करना है उसे विपरीत पक्ष में लिख देवे। परचेज अकाउंट को हमने किया क्रेडिट, तो कहाँ ट्रांसफ़र करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो ट्रेडिंग अकाउंट कर दो डेबिट, तो क्लोजिंग एंट्री आपकी बन जाती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, इसको हम कर देंगे डेबिट, तो किसको क्रेडिट करेंगे? ट्रेडिंग को, तो क्लोजिंग एंट्री क्या बनती है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। इस प्रकार से आपको प्रविष्टि को समझना है। तो इसके लिए खाते का बैलेंस कौन सा है यह आपको ध्यान होना चाहिए, तब उस जो बैलेंस है उस बैलेंस का विपरीत काम करना है, और जहां ट्रांसफर करते हैं सामने उसका नाम लिख दीजिए। देखिए अब अमाउंट कौन सा लिखेंगे? अमाउंट आपको उसका लिखना है जिस खाते को ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो खाते बैलेंस से बंद होंगे वे खाते की क्लोजिंग एंट्री नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। अक्सर एग्जामिनर आपकी परीक्षा लेने के लिए कोई ऐसा अकाउंट दे देगा जो बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है और कहेगा इसकी क्लोजिंग एंट्री कीजिए, तो आपको स्पष्ट तौर पे लिखना है कि इसकी क्लोजिंग एंट्री नहीं होती है। राइट? अब समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट और पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर के लिए जो एंट्री की जाती है उसे तो हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्री, और अगर किसी खाते का शेष अन्य खाते में ट्रांसफर किया है तो उसको बोलते हैं हिंदी में हस्तांतरण प्रविष्टि और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री के उदाहरण को समझिए, जैसे कि परचेज रिटर्न अकाउंट को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें नेट परचेज ज्ञात करनी है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस है वह कौन सा होता है? याद कीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो यह जो प्रविष्टि है यह कहलाती है ट्रांसफर एंट्री। तो आपने समझा कि क्लोजिंग एंट्रीज करते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ताकि जब आप प्रविष्टियां करें तो किसी प्रकार की गलती नहीं हो, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहे। आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके अवश्य देखिए, एक एक बात को समझिए, ताकि हम जब पार्ट 2 प्रारंभ करें तो वहां आप आसानी समझ सकें कि क्लोजिंग एंट्रीज किस प्रकार होती है, फाइनल अकाउंट में खातों के शेष किस प्रकार से पहुंचते हैं। यह था फाइनल अकाउंट पार्ट 1। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मैं फिर से हाजिर होता हूं फाइनल अकाउंट पार्ट 2 के साथ में। तब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके लिंक को अन्य विद्यार्थियों तक, अपने साथियों तक और आवश्यक व्यक्तियों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि वो भी अकाउंटेंसी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित न रहे। मिलता हूं आपसे पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।